राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब दिल्ली की हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक डिजिटल पहचान यानी प्रॉपर्टी आधार कार्ड देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत हर संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे मालिकाना हक और खरीदी बिक्री के सभी दस्तावेज एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल सकेंगे। इस अहम मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश बजाज ने अनादि टीवी से खास बातचीत करते हुए जानकारी साझा की। हरीश बजाज जी, दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी आधार कार्ड लाने वाली है, जिससे प्रॉपर्टी की जो पुराने दस्तावेज डिजिटल कर दिए जाएंगे। इससे क्या क्या फायदे रहेंगे? देखिए, ये एक अभी प्रपोज बिल है, इसमें दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 26 का नाम दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये है कि हर प्रॉपर्टी को यूनिक डिजिटल आईडी मिल जाएगी। उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पुराने सारे मालिकों का विवरण हो जाएगा, कितना उसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, उसके कितने मंजिल बने हुए हैं, उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है। तो पूरी चेन, पूरी उसकी हिस्ट्री उसमें रहेगी, जिससे कि जितने भी संपत्ति के विवाद है उनको निपटाने में आसानी रहेगी। और जो नया मालिक खरीदने आ रहा है उसको ये पता रहेगा कि मैं क्या प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। सर, इसके अंदर होम लोन लेने में भी आसानी रहेगी। और ये बताइए, जैसे इतने सालों से कोई जमीनी केस डाल देता है तो बहुत साल लगते हैं उसको निपटने में, तो इसमें कितना बेनिफिट रहेगा आने के बाद? ये बात बिल्कुल ठीक है। जब संपत्ति का पूरा विवरण ठीक होगा और उसका रिकॉर्ड ठीक होगा तो लोन लेने में आसानी होगी, क्योंकि बैंकों को जो ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ती है, पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, वो पहले से होगा। दूसरा क्या होगा कि जो जितने संपत्ति विवाद चलते हैं, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसका मालिक कोई और था, तो मेरा विवाद हो गया। जब ये पहले से ही दिल्ली की साइट पर, दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर अवेलेबल होगा कि कौन मालिक है और मैं सही व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो जितने भी जमीनी विवाद है वो बहुत कम हो जाएंगे। सर, एक और बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है कि आजकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 60% सर्कल रेट से देना पड़ता है, 40% कैश देना पड़ता है। क्या उसमें कैश के मामले में कुछ कटौती आएगी? आप ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, आंशिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि फर्क पड़ेगा, लेकिन पूर्ण रूप से ये बंद हो जाएगा मैं नहीं कह सकता। क्योंकि एक तो जो बेनामी संपत्तियां हैं उनको पकड़ने में, या उनकी जो होती हैं बेनामी संपत्तियां, वो थोड़ा पकड़ में आएगी। दूसरा, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल बैंक से लोन लेकर ही करते हैं, तो बैंक से जब हम लोन लेंगे उसका रिकॉर्ड ठीक होगा तो पूरे व्हाइट में ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा, तो ब्लैक मनी का थोड़ा कम होगा। लेकिन जो अब बाहर व्यवहारिक लेन देन हो रहा है, या जिसमें जहां पर बैंक का इन्वॉल्वमेंट कम है, लोग पर्सनल उससे खरीद रहे हैं, तो उस लेन देन में थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है अभी उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे एडवोकेट हरीश बजाज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है ये दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा कदम है और ये यूनिक आईडी आने से बहुत सारे जमीनी विवाद और खरीदने में पारदर्शिता बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं आलोक, अनादि टीवी, दिल्ली।